एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनोल्स की फार्माकोलॉजी। ओके, सो फ्लोरोक्विनोल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूअर जनरेशन की ड्रग है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही क्लिनिकली आज की तारीख में। जो है बहुत सारे इन्फेक्शन में, चाहे वो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हो चाहे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन हो, तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ में आ रही है। तो ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर एक देखिए कि फ्लोरोक्विनोल्स हम देखते हैं। फ्लोरोक्विनोल्स जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। दे आर व्हाट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक एजेंट। ओके, सो अब यहाँ पर इसका क्लास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्लोरोक्विनोल्स को दो जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास में कंपाउंड्स हैं, दैट आर व्हाट? नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन। ओके, एंड जो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में कंपाउंड्स हैं, दैट आर लेमीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, प्रूलीफ्लॉक्सासिन, पेजुफ्लॉक्सासिन and belofloxacin. Okay, then another compound is gemifloxacin. Okay, तो देखो इनको याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है। कैसे हम याद रखेंगे इनको? बहुत ही सिंपल और शॉर्ट निमोनिक्स है। इसका निमोनिक्स है NOC प्रोवाइड। ओके, एनओसी क्या है आपको सभी को पता है। एनओसी एक डॉक्यूमेंट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हम कहीं भी जॉब करते हैं या कॉलेज से या स्कूल से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर लेते हैं तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। ओके, सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से प्लीज प्रोवाइड हम कहते हैं कि हमें प्रोवाइड करिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, सो एन फॉर नॉरफ्लॉक्सासिन, ओ फॉर ओफ्लॉक्सासिन, सी फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और प्रोवाइड्स हो जाएगा पेफ्लॉक्सासिन। ओके, देन द नेक्स्ट वन जो हमारे पास में है वो सेकेंड जनरेशन कंपाउंड है, उसको हम याद रख सकते हैं लेटेस्ट LG मोबाइल स्टोर प्रूव परफेक्ट एंड बेस्ट। ओके, आपको पता है LG कंपनी जो है मोबाइल्स बनाती है, तो उनका जो लेटेस्ट स्टोर है लेटेस्ट LG मोबाइल स्टोर प्रूव परफेक्ट एंड बेस्ट। ओके, सो लेटेस्ट से हो जाएगा हमारा लेमीफ्लॉक्सासिन, L4 से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन, G से यहाँ पर दो कंपाउंड हो जाएंगे गेटिफ्लॉक्सासिन एंड गेमीफ्लॉक्सासिन। ओके, मोबाइल के M से हो जाएगा हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, स्टोर से हो जाएगा स्पारफ्लॉक्सासिन, प्रूव से हो जाएगा प्रूलीफ्लॉक्सासिन। प्रूलीफ्लॉक्सासिन के लिए आपको याद रखना है कि प्रूलीफ्लॉक्सासिन इज अ प्रोड्रग। इट इज अ प्रोड्रग। प्रोड्रग किसकी है? ये यूलीफ्लॉक्सासिन। ओके, एंड देन ये दो अदर और ड्रग्स हैं अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं। ओके, तो पेजुफ्लॉक्सासिन एंड बेलोफ्लॉक्सासिन। सो इस तरह से हम दोनों ही क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं। और यहाँ पर नीट पीजी में और जीपेट में, नाइपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड, सेकंड जनरेशन कंपाउंड। ओके, और नॉरफ्लॉक्सासिन इज बिलोंग टू
विच जनरेशन कंपाउंड, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। यहाँ पर जनरली जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो ओफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ पर फ्लॉक्सासिन जो है वो सफिक्स जो है लगभग सभी में कॉमन है, फ्लॉक्सासिन सफिक्स है सभी में कॉमन है, तो आगे के वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ ओफ्लॉक्सासिन फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड है और उसी का जो लीवोफ्लॉक्सासिन है वो लीवो आइसोमर है, वो जो है सेकंड जनरेशन कंपाउंड है। तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, तो इन दोनों में ही आप लोगों को अच्छे से याद रखना है ओफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन, इसको याद रखना है आपको कि कौन फर्स्ट जनरेशन है कौन सेकंड जनरेशन है। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है हमारा वो स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी ड्रग्स है उसका स्पेक्ट्रम क्या है। क्लियर? सो स्पेक्ट्रम जो है मैंने आपको बताया है कि जो ड्रग्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर ही एक्ट करेंगी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पर ही एक्ट करेंगी। सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट स्पेक्ट्रम। क्लियर? स्पेक्ट्रम हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्पेक्ट्रम को भी हम दो में बांट सकते हैं, हाईली इफेक्टिव, हाईली और मॉडरेटली इफेक्टिव। ओके, हाईली इफेक्टिव। सो यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं हाईली इफेक्टिव में, जहां पर फ्लोरोक्विनोन्स जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। सो ये ग्राम नेगेटिव में एक्ट करते हैं एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव में भी एक्ट करते हैं। सो जो हमारे पास में जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हैं, के निमोनी, एंटेरो बैक्टर, ई कोलाई, then salmonella typhi, non-typhoid salmonella, okay, and then Shigella, Proteus, okay। और जो दूसरे हैं वो हैं निस्सेरिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, ओके, एच इन्फ्लुएंजा, एच ड्यूक्रियाई, कैम्पाइलोबैक्टर, जेजुनाई, यर्सीनिया, एंटेरो कोलाइटिका, ओके, यर्सीनिया, एंटेरो कोलाइटिका एंड विब्रियो कोलेरा, ओके। एंड देन मॉडरेटली इफेक्टिव में जो हमारे पास में बैक्टीरिया हैं दैट आर व्हाट, इसमें जो हमारे पास में माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई, ओके, लिस्टेरिया, लेजियोनेला, ब्रुसेला, ओके। सो दीज आर द कंपाउंड। अब इसको याद कैसे हम रखेंगे, बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कहां कहां पर ये इफेक्टिव है। तो देखिए इसको आप याद रख सकते हो KE, कीवर्ड जो है उससे आप इसको याद रख सकते हो। इससे ये तीनों जो बैक्टीरिया हैं उनको याद रखा जाता है, के निमोनी, एंटेरोबैक्टर एंड ई कोलाई। उसके बाद में हम याद रख सकते हैं इसको, ये बहुत ही आसान है, इसको किस तरह से याद रखना है। यहां पर आप देखिए ईयरली नेशनल होम कैंप, ओके। सो अभी देखिए जो है आज के टाइम पे सभी लोग जो है
होम पर ही हैं। सो ये जो 2019 और 2020 जो है हमारा, उसको किस तरह से हम याद रखेंगे कि यहाँ पर हम घर पे ही रहे थे, कहीं बाहर नहीं निकले थे। सो 2020 ईयर को किस तरह से याद रखा गया, नेशनल होम कैंप, होम पे ही हम सब लोग रहे थे। सो ईयर कौन सा है 2020 और नेशनल होम कैंप। सो नेशनल से दो हमारे हो जाएंगे एन एंड एन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, एच से हमारा हो जाएगा दिस वन एंड दिस वन, एंड कैंप से हो जाएगा कैंपाइलो बैक्टर, ईयरली से हो जाएगा यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका, एंड देन विब्रियो कोलेरा को आप याद रख सकते हो कि जो 2020 है वो वेरी बैड ईयर है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोरोना का अटैक हुआ है। सो विब्रियो कोलेरा को आप इस तरह से याद रख सकते हो। मॉडरेटली इफेक्टिव, देखो ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज आता है, तो इसको याद कैसे रख सकते हो, इसको याद रखने की भी एक छोटी ट्रिक है, माय ब्रदर लॉन्ग लिस्ट। ओके, सो माई से हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोई, ब्रदर से हो जाएगा ब्रूसेला, ब्रदर से हो जाएगा ब्रूसेला, और ब्रू हमारी जो कॉफी भी होती है उसको भी हम ब्रू, आपको पता है ये ब्रांड है। ओके, माय ब्रूसेला, एंड लॉन्ग से हो जाएगा लेंजियोनेला, और लिस्टेरिया से लिस्टेरिया हो जाएगा। एंड द अदर वन इज बेसिलस, वहां भी यूज आता है ये बेसिलस एंथ्रेक्स। ओके, बेसिलस एंथ्रेक्स में भी यूज आता है, तो वहां भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर व्हाट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। ओके, सो अब मूव करते हैं हम स्पेक्ट्रम के बाद में हम फार्माकोकाइनेटिक्स और इसके जो अदर पैरामीटर्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको ये जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक से स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा, और कभी कभी और स्पेक्ट्रम के बेसिस पर ही हम क्या लर्न कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ही हम इनके यूजेस जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। ओके, सो अब मूव करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पर, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर लिया है, जस्ट हिंट दे रहा हूं, इट इनहिबिट डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज 4। तो दो तरह के एंजाइम्स को ये डीएनए रेप्लिकेशंस में इनहिबिट करता है। ये सब कुछ मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, तो जिसको पूरी मैकेनिज्म एक्शन समझना है वो पूरा वीडियो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका मैकेनिज्म एक्शन हमारा हो गया है। अगर इसका रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप होता है, रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो डीएनए गायरेज है हमारा, डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज, इन दोनों ही एंजाइम पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो जो बैक्टीरिया है जनरली किस तरह से फ्लोरो एफक्यूज के अगेंस्ट में किस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है, दे डू द क्रोमोसोमल म्यूटेशन ऑफ डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो वहां इन दोनों पर ही अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाएगा तो एफक्यू की जो बाइंडिंग डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज पर होती है वो उतनी इफेक्टिवली बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स उस पर इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एफक्यू के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस उनका डेवलप करने के लिए क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का वो यूज करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में जो ड्रग्स हमने पढ़ी हैं उनमें से देखिए कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं वो देखते हैं। एक तो हमें याद रखना है बायो अवेलेबिलिटी, दूसरा याद रखना है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और तीसरा याद रखना है टी हाफ। अब यहाँ हाईएस्ट कौन है एंड लोएस्ट कौन है वो याद रखना है आपको। ओके, सो देखिए बायो अवेलेबिलिटी हाईएस्ट किसकी है, पेफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं
पेफ्लॉक्सासिन की अराउंड 90 to 100% होती है और यहाँ 100%, नियरली 100% होती है। ओके, और लोएस्ट में जो है नॉरफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में जो है हमारे पास में गेमीफ्लॉक्सासिन है। ओके, एंड अगेन हियर जो लोएस्ट है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वो नॉरफ्लॉक्सासिन की है। ओके, एंड टी हाफ देखिए क्या है, किसका सबसे ज्यादा है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। एंड जो लोएस्ट है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ऑलमोस्ट जो है 3 to 5 आवर्स है, 3 to 5 आवर्स है। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन भी जीपैट और नाइपर में और नीट पीजी में यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी। तो 4 कंपाउंड आपको फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी किसकी है, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किसकी है, टी हाफ किसका है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब मूव करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है, दैट इज इट्स एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट क्या क्या है इनके, वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि एडवर्स इवेंट जो इस ड्रग्स से हैं उनके क्या क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट में हमारे पास में जो है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, दैट इज व्हाट, जीएसटी सेंटर। जीएसटी सेंटर, जीएसटी आपको पता ही है कि जीएसटी क्या है, एक टैक्स है जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है जनता के ऊपर। जीएसटी और सेंटर, सभी शॉप्सकीपर्स को सेंटर्स पे जाना पड़ता है जीएसटी फिल करने के लिए। ओके, जी से हो जाएगा हमारा जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट में कौन कौन से हो गए, नोजिया, वॉमिटिंग, बैड टेस्ट एंड एनोरेक्सिया। ओके, देन S4 हो जाएगा स्किन। तो स्किन में हमारे पास में क्या है, स्किन रैशेस होता है, रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी है, फोटो सेंसिटिविटी। ओके, प्लूराइटिस, प्लूराइटिस, स्वेलिंग इन लिप्स। ओके, एंड T4 जो है हमारे पास में बोन से रिलेटेड है, दैट इज इट इज रिलेटेड टू बोन। सो यहां हो जाएगा टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस एंड टेंडन रप्चर, टेंडन रप्चर। ओके, सो टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर जनरली हो किस में रहा है, द पेशेंट हु, द पीपल हु आर टेकिंग एफक्यू ले रहे हैं, फ्लोरोक्विनोलोन ले रहे हैं, जिसमें भी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहे हैं, प्लस अगर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर वो ले रहे हैं साथ में, और अगर उनकी एज जो है 60 प्लस है, एज अगर 60 प्लस है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सी जो है हमारे पास में CNS हो जाएगा, दैट इज व्हाट, CNS। तो CNS में जो है हमारे पास में क्या क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ओके, मेंटल कंफ्यूजन, क्लियर, इंसोमिनिया, साथ के साथ में ट्रीमर्स एंड सीजर्स। जो ट्रीमर्स और जो सीजर्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट कि ट्रीमर्स और सीजर्स क्यों हो रहे हैं। तो ट्रीमर्स और सीजर जो हो रहे हैं वो गाबा इनहिबिशन प्रॉपर्टी है इसमें। कैसी प्रॉपर्टी, गाबा इनहिबिशन प्रॉपर्टी ऑफ एफक्यूज। जो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं अगर ट्रीमर्स और सीजर कॉज कर रही हैं, तो वहां पर जो ये क्यों कॉज कर रही है, क्योंकि ये गाबा को भी इनिबिट करती हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनता है हमारा नीट पीजी के लिए बनता है और जीपैट के लिए बनता है कि एफक्यूज आर कॉजिंग ट्रीमर्स एंड सीजर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट।
सो एक ऑप्शन आपके पास में गाबा इनिबिशन आ जाएगा, कुछ और ऑप्शंस भी आ जाएंगे जैसे 5-HT इनिबिशन, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आपको ये आंसर चूज करना है। एक और है C फॉर CVS, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर में क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोज जो है वो QT प्रोलॉन्ग करती है। क्या प्रोलॉन्ग करती हैं? QT इंटरवल प्रोलॉन्ग, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? प्रूलीफ्लॉक्सासिन। किसको छोड़कर? प्रूलीफ्लॉक्सासिन। इसको छोड़कर ज्यादातर और बाकी सारी जो मैंने आपको सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन बताई वो सब QT को प्रोलॉन्ग करती। तो इसको और याद रखने का, CVS में QT है तो QT आप कैसे याद रख सकते हो? देखो ये फ्लोरोक्विनोनॉल से, फ्लोरो FQ है, Q मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी। ओके, सो फैंटास्टिक क्वीन है ये। कैसी है क्वीन? फैंटास्टिक क्वीन है। और क्वीन कैसी? क्यूटी है। क्वीन कैसी? क्यूट है। ओके, सो क्यूटी प्रोलॉन्ग करती है। FQ जो है, क्वीन जो है वो क्या करती है? FQ QT प्रोलॉन्ग करती है। ओके, तो आप इससे इसको याद रख सकते हो। ओके एवरीवन, सो दिस इज अबाउट द एडवर्स इवेंट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। नाउ मूविंग ऑन द इट्स ड्रग इंटरैक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ड्रग इंटरैक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो देखते हैं कि ड्रग इंटरैक्शंस क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। ओके, सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहां पर है? प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना है और चिल्ड्रंस को भी इसको नहीं देना है। चिल्ड्रंस में क्यों नहीं देना है? क्योंकि टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर की हो सकता है, बट बहुत सारे देश जो है जैसे US है और यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पर चिल्ड्रंस के अंदर में बैन है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बट इंडिया में स्टिल इट इज गिवन टू द पेशेंट, चिल्ड्रंस को दी जाती है बट कॉशियसली दी जाती है। सो यहाँ प्रेगनेंसी के केस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, चिल्ड्रंस को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज अ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जहां पर आते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंटरैक्शंस हम देखते हैं, ड्रग इंटरैक्शंस क्या है। ओके, सो ड्रग इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो FQ जो है, FQ अगर NSAID के साथ देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि पेन किलर्स है, सो ये क्या कॉज कर सकती है? दे इंक्रीजेस सीजर्स। ओके, दे इंक्रीजेस सीजर्स। वो किस वजह से होता है? वही गाबा इनिबिशन। ओके, ये किस वजह से हो सकता है? गाबा इनिबिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंसर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेशेंट क्या होता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। अब पेशेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स ले रहा है और NSAID तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, दीज आर द OTC प्रोडक्ट। तो ये डॉक्टर की बिना सलाह के भी पेशेंट को फ्लोरोक्विनोलोन्स चल रही है और डॉक्टर की बिना सलाह के NSAID ले ली, तो उसको सीजर्स हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट PG, GPAT, नाइपर सभी में इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन सभी में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती है वो आयंस के साथ में बाइंड कर लेती है। जैसे कि FQ जो है, FQ को हमने आयरन के साथ में दिया, FQ को हमने एंटा एसिड के साथ में दिया और FQ को हमने सुक्रालफेट के साथ में दिया। ओके, इन सब के साथ में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। FQ का जो है एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आयरन के साथ में लेने पे आयरन के साथ में बाइंड कर जाएंगी। इस वजह से एंटासिड में हमारे पास मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, तो उनके साथ में FQ बाइंड कर जाएंगी और यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एडवर्स इवेंट। अगर FQ जो है, FQ को हम वारफेरिन के साथ में दे रहे हैं, वारफेरिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया और कैफीन हो गया, तो यहां पर भी इन सभी ड्रग्स का जो है
वारफेरिन, थियोफाइलिन, इन सभी का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ इनिबिशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म. मूविंग ऑन द थेरापेटिक यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस. सो थेरापेटिक यूजेस भी बहुत आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं. देखिए उसको याद करने की क्या ट्रिक है. UGC, ब्रिज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड. ओके, ये हमारे पास में निमोनिक्स है, उससे हम याद करेंगे कौन कौन से यूजेस उसके हैं. ओके, यू से हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. जी से हो जाएगा हमारे पास में गोनोरिया. गोनोरिया में हालांकि जो है इसका यूज डिक्लाइन हो गया है क्योंकि FQ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है. जो भी बैक्टीरिया है उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है. सो यूज करंटली डिक्लाइन. ओके, देन कैनक्रोइड में यूज आ रहा है, कैनक्रोइड. सो कैनक्रोइड में ये सेकेंड लाइन ड्रग है, सेकेंड लाइन ड्रग फॉर द थेरेपी. देन ब्रिज फॉर हो जाएगा हमारे पास में बोन्स इन्फेक्शंस, दैट इज व्हाट बोन्स. सो बोन्स के जो इन्फेक्शंस हैं उसमें यूज आ सकता है. प्लस सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी हम इसको यूज कर रहे हैं. बिटवीन हो जाएगा बैक्टीरियल एंटेराइटिस. ओके, so it is related with the GIT tract diarrhea. जो बैक्टीरिया होते हैं एंटेराइटिस और EPEC जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो डायरिया कॉज करते हैं, तो वहां पर इसको यूज कर रहे हैं. टीचर्स हो जाएगा टाइफॉइड. सो इनिशियली इट वाज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग, but nowadays cephalosporins are first line drug. But nowadays cephalosporins जो है, सेफ्ट्राइएक्सोन्स जो है उसको यूज करा जा रहा है. सेफ्ट्राइएक्सोन्स जो है became the first line drug. ओके, एंड स्टूडेंट से हमारे पास में हो जाएगा वो मैंने, दैट इज व्हाट सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. वर्ड से हो जाएगा वुंड इन्फेक्शन. ओके, सो यूजीसी मेकिंग ब्रिज. यूजीसी एक बड़ी संस्थान है हमारे वर्ल्ड हिंदुस्तान में, और यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है. तो यूजीसी मेकिंग ब्रिज, किसके बीच में ब्रिज बना रहा है, वो ब्रिज बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पूरा वर्ल्ड वाइड जो है. तो यूजीसी को ये सब कुछ क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. तो यूजीसी बहुत अच्छी तरह से इसको क्या कर रही है, मैनेज कर रही है करेक्टली. सो मैनेज से हो जाएगा मेनिंजाइटिस. इट इज यूज इन मेनिंजाइटिस. एंड करेक्टली से हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस. ओके, एंड टाइफॉइड के अलावा वी आर ऑल्सो यूजिंग इन ट्यूबरकुलोसिस. ओके, और एक और यूज है इसका, दैट इज व्हाट एंथ्रेक्स में भी हम इसको यूज कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर व्हाट बेसिकली, दीज आर द यूजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स. ओके,
अब यहाँ एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर व्हाट ऑफ एफ क्यूज के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एफ क्यू का जो एमबीसी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड एमबीसी जो होता है मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन. ओके, सो दे आर वेरी नैरो, मतलब दोनों बहुत पास पास होते हैं. क्लियर. एंड इट हैज अ लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है किस किस के अगेंस्ट में? एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट में, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में, प्लस स्टेफाइलोकोकाई इसके इस अगेंस्ट में होता है. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एफ क्यू मीन्स ये क्वीन है, फ्लोरोक्वीन है, फैंटास्टिक क्वीन है. तो इसका एक महल है, उसमें कोई एंटर नहीं कर पाएगा, उसकी स्टेप्स भी नहीं चढ़ पाएगा, और अगर कोई चढ़ने की कोशिश किया तो उसको मार दिया जाएगा, स्यूडो तरीके से उसको मार दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वीन जो है खतरनाक है, बट इस पे भी खतरा हो सकता है. मतलब कि अगर हम एसिडिक पीएच में रखें, एसिडिक पीएच में दे आर एफ क्यू आर नॉट इफेक्टिव. एफ क्यू जो है वो इफेक्टिव नहीं है. और जो एफ क्यूज हैं उनको थेरापेटिक यूजेस में आप एक और इंक्लूड कर सकते हो. दे आर ऑल्सो यूज फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंस केसेस. ओके, सो होपफुली सारे जो फ्लोरोक्विनोल्स के अंदर जो फार्माकोलॉजी में हमने सब कुछ सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, एडवर्स इवेंट डिस्कस किए, उसका मैंने निमोनिक्स बताया, यूज थेरापेटिक जो यूजेस है उसका भी मैंने आपको निमोनिक्स बताया है, क्लासिफिकेशन का निमोनिक्स बताया, इस साथ के साथ में स्पेक्ट्रम का भी मैंने आपको निमोनिक्स बताया है. तो इन सब के निमोनिक्स आपको होपफुली समझ में आया होगा, और जो जनरल फार्माकोलॉजी है वो इसकी आपको समझ में आई होगी. तो जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.